आपका भविष्य आपकी आदत है। तो यहां पर आप जो कुछ भी है अपनी आदतों की वजह से, जो कुछ बनेंगे वो अपनी आदतों की वजह से बने, जो कुछ बन रहे हैं वो अपनी आदतों की वजह से बने। बात थोड़ी फनी है लेकिन मैसेज है। जैसे मेरी शादी हो गई, मेरी शादी हुई थी सर, मड़ई था, मैं अपनी ही बात कर रहा हूं, मड़ई थी। उस मड़ई में मेरी मां बीच में वो टाटी करती थी, मतलब मैं मेरी वाइफ दूसरे में रहते थे, मेरा भाई, मेरी मां और मेरे पिताजी दूसरे में रहते थे। यस। अब मान लो मूड आ गया प्यार करने का वाइफ को, मैंने बोला थोड़ा कॉमेडी है, प्यार करने का मूड आ गया किसको? अपने को। वाइफ को लगा कि वाइफ ने एक अच्छी सी मुस्कान दिया तो लगता है कि भाई कम से कम नहीं थोड़ा गले मिल ले या एक थोड़ा सा किस कर ले। यस यस सर। ऐसा होता है? यस। इसमें छुपाने की क्या बात है, सबने किया है। यस सर। यस और नो? लेकिन आदत किसकी लगी है? एडजस्ट कर। अब वाइफ को बोलता हूं तेरी मुस्कान को बरकरार रख रात 10 बजने तक। सारा चुम्मा दिमाग में आया 10 बजे दिन में, और दबाने का टाइम कब हो रहा है? रात। क्योंकि क्या आदत लग गई है? एडजस्ट। ये सोचने का विषय है। यस सर। ये मजाक का विषय नहीं है। नो। जरूरत मुझे किस चीज की है? जरूरत मुझे 2 घर की है कि एक में माँ बाप रहे, एक भाई रहे, एक में हम लोग रहे, जब इच्छा कहे तब साला अपने को एडजस्ट वाला। यस सर, एडजस्ट वाला खत्म। एडजस्ट करने की क्या लग गई? आदत। इसलिए पर्पस क्लियर नहीं होता, उद्देश्य क्लियर नहीं होता। आगे चले, थोड़ा सा कहानी देखो इसकी, बड़ा अच्छा लगता है। एडजस्टमेंट की ताकत है। ये मानिक है, मानिक थोड़ा बचपन में था, मैं अपने साहब की बात कर रहा हूं, लेकिन पर्सनली मत लेना, बाहर जाकर के बड़ी मजा लोगे इनका, ठीक है। तो ये थोड़े से छोटे थे, तो ये दिन भर घूमते रहते थे। घर वालों ने एक बाइक खरीद दिया, तो ये बाइक पर क्या करते थे? कभी जमालापुर, कभी मड़ियाहू, कभी कहां राउंड मारते रहते थे, मारते रहते थे, मारते रहते थे। समझ में आ रही बात? अब इनकी थोड़ा सा सोचें, अब ये कहानी मोटरसाइकिल की सुना। जब इनके घर वालों ने देखा, पास पड़ोस ने देखा, तो बोला यार कि बेटा आवारागर्दी आपका निकल रहा है। तो आवारागर्दी रोकने के लिए हमारे खास करके उत्तर प्रदेश में क्या किया जाता है? जोर से बोले, शादी कर दी जाए। तो अब मानिक जी की क्या हो गई? शादी हो गई। अब मानिक जी पहले कितने थे? अब शादी हो गई तो कितने हो गए? अब बीवी भी खुश, मानिक भी खुश, सब वही ससुराल, कभी कहां, कभी उड़ी मारते रहते थे, उड़ी मारते रहते थे, उड़ी मारते रहते थे, राइट। फिर आगे थोड़ी सी सफर और आगे बढ़ी, फिर एक कैलेंडर छपा, एक बच्चा पैदा हुआ। यस। तो मेरे लिए कैलेंडर ही है। यस। भाई उसी के नाते तो सब कुछ हो रहा है ना मेरा। तो अब ये कैलेंडर हुआ, तो अब क्या करें? एडजस्टमेंट करना है ना सर, बचपन से सीखा है। तो बीवी को बोलते हैं काम कर, तू भी थोड़ी मोटी हो गई है, तू थोड़ा सा पीछे सरक, मैं साला टंकी पे आता हूं। बच्चे को कहां डालते हैं? बीच में, और फिर ये घूमते रहते हैं। ये सुनो। यस। फिर 4 साल बाद एक कैलेंडर और आ गया। अब क्या करते हैं? अब यही बोलते हैं, बीवी को बोलते हैं तू कैरियर पे बैठ। तू कहां बैठ? कैरियर पे। और जो सबसे नटखट है उसको कहां लेते हैं? टंकी पे। और अपना भी कहां चढ़ के बैठता है? बीच में वो सेकंड वाले को डालता है, फर्स्ट वाले को, और फिर घूमते रहता है। ये है हमारी एडजस्टमेंट की आदत, ये है हमारी गरीबी का कारण। ऐसे आप अभी देखोगे मोटरसाइकिल को, अगर 50 मोटरसाइकिल जा रहे हैं तो उसमें से 20 ऐसे एडजस्टमेंट करने वाले हैं।
जरूरत किस चीज की है मालिक को? किस चीज की जरूरत है? कार की, पर एडजस्टमेंट कहां चल रहा है? बाइक। इसलिए उनका पर्पज और सपना बन नहीं पाता। आपका भी सपना ऐसा ही है या कार का है? क्यों है? एडजस्ट नहीं करना है। अब मैंने आपको बताया पर्पस, यस सर। कार खरीदने का उद्देश्य। पर्पस क्या है कार खरीदना? दिखाओ ना। नो, पर्पस ये है कि जरूरत- कंपनी बड़ी हो चुकी है। जरूरत पूरी करना। ये सब अब क्या बन गई कार? जरूरत। आगे चले तो इसको हासिल करने के लिए क्या करना होगा? मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत करने से मजदूर बने। नो सर, मतलब क्या संघर्ष। करना होगा? एक लाइन नायर साहब की भाषा में बता दूं। संघर्ष। कार को हासिल करने के लिए हमें उस इंसान से मिलना पड़ेगा। कार को हासिल करने के लिए हमें उस इंसान को मिलना पड़ेगा जो हमसे मिलना नहीं चाहता। हमें वो बात करनी पड़ेगी जो हमारा वो सुनना नहीं चाहता। यस सर। Got it? यस सर। यानी इस कार